ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 22 मई 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान पिता की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा हूँ। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 13 फरवरी 1991 की अव्यक्त वाणी है। ये महाशिव जयंती का उस दिन सुअवसर था जब प्यारे बाप दादा ने महावाक्य उच्चारे। मुरली का शीर्षक है विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने का साधन, एकाग्रता की शक्ति एवं एक रस स्थिति। मतलब अगर विश्व में परिवर्तन लेके आना है, उसमें तीव्रता लानी है तो एकाग्र होना है और एक रस स्थिति में स्थित होना है। आज दूरदेशी बाप, दूरदेशी मतलब परमधाम से आया बाबा इसलिए दूरदेश का हो गया। अपने दूरदेशी, दूरदेशी मतलब जो फॉरेन से आए हुए हैं, और देशी जो भारतवर्ष के हैं, बच्चों को मिलन मुबारक देने आए हैं। आप सभी भी दूरदेश से आए हैं, बाप भी दूरदेश से आए हैं। बच्चे बाप को मुबारक देते हैं और बाप बच्चों को पदम गुणा मुबारक देते हैं। दोनों एक दूसरे को मुबारक दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो शिवरात्रि का महाशिव जयंती का पर्व है वो बाबा का केवल कहते मेरा नहीं है, बच्चों का भी है, क्योंकि बाप के साथ साथ ब्राह्मण बच्चों का भी जन्म हुआ। तो बाबा कहते हैं मनाना अर्थात क्या? समान बनना। दुनिया में मनाते हैं तो समान नहीं बनते हैं, लेकिन बाप मनाते हैं अर्थात बनाते हैं। बाबा कहते हैं चाहे सभी बच्चे, चाहे साकार रूप में सम्मुख हो चाहे आकार रूप में, आकार मतलब जो सामने नहीं बैठे हैं लेकिन बाबा इमर्ज करता है, सब बच्चे विश्व के कोने कोने में बाप की हीरे तुल्य जयंती मना रहे हैं। हीरे तुल्य जयंती है ना, ये हीरे तुल्य हमें बनाती है। तो बाप दादा आकारी रूप में सम्मुख बच्चों को भी हीरे तुल्य जयंती की हीरे तुल्य पद्मा पदम मुबारक देना है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? भगवान मुबारक दे रहा है। बाबा कहते हैं इस महान अवतरित होने की जयंती को आप सभी बच्चे मनाते हो। केवल मनाते नहीं, हीरे तुल्य भी बाबा कहते मनाते मनाते बन गए। तो मनाना अर्थात बनाना। बाबा ने कहा हर एक बच्चे के मस्तक पर पद्मा पदम भाग्यवान बनने का सितारा चमक रहा है। बाबा तो सितारा देख रहा है। अब हम इतने महान बने कि नहीं बने वो अपनी चेकिंग करना है। बाबा कहते तो मनाते तो सदा के लिए, भाग्यवान बन गए। ऐसी कभी अलौकिक जन्मदिन कहीं देखा है? बाबा कहते महान आत्माओं की भी जयंती मनाते हैं, लेकिन वो कोई महान नहीं बनाते हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाबा आकर के हम बच्चों को हीरे तुल्य बनाता है। बाबा कहते ऐसे हीरे तुल्य बना देते हैं जो जन्म जन्मांतर तक आप क्या करोगे? हीरे और रत्नों से खेलते रहोगे। सोचो, बाबा जब अवतरित होता है तो बाप के साथ ब्रह्मा दादा भी परिवर्तित आत्मा रूप में अवतरित होता है। ब्रह्मा नाम नहीं था पहले। शिव बाबा ने प्रवेश किया तो नाम दादा लेखराज से ब्रह्मा पड़ा। बाबा ने कहा सिवाय ब्राह्मणों के बाप दादा स्थापना का यज्ञ नहीं रचते। इसलिए बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे साथ साथ अवतरित होते हैं। तो किसका जन्मदिन कहेंगे? दोनों का। तो बाबा को हम बच्चे मुबारक देते हैं और बाबा हमें मुबारक देते हैं। बाबा ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, पूछा परमात्मा जयंती को महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं? सोचो सोचो, सिर्फ शिवरात्रि क्यों नहीं कहते, लेकिन महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अवतरित दिवस पर शिव बाप, ब्रह्मा दादा और ब्राह्मणों ने महान संकल्प का व्रत लिया। कौन सा महान संकल्प लिया? विश्व को पवित्रता के व्रत से महान श्रेष्ठ बनाएंगे। ये छोटा मोटा संकल्प नहीं है। कहा जाता है भीष्म पितामह ने
जब प्रतिज्ञा की थी तो सृष्टि हिल गई थी, दिखाते महाभारत में। ये छोटी मोटी प्रतिज्ञा थोड़ी है। तो बाबा कहते विशेष आदिदेव ब्रह्मा अपने निमित्त ब्राह्मण आदि बच्चों के साथ इस महान व्रत लेने के निमित्त बने। महान बनाने के व्रत लेने का दिवस है ना शिवरात्रि, इसलिए महाशिवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि महान व्रत लिया। बाबा कहते और आप ब्राह्मण बच्चों ने ये महान व्रत लिया, इसका यादगार आज तक भक्त लोग क्या करते हैं, व्रत रखते हैं। वो स्थूल व्रत रखते हैं, आप सच्चा सच्चा व्रत रखते हो। तो एक तरफ है प्रत्यक्ष होने की जयंती, दूसरी तरफ है प्रतिज्ञा लेने की जयंती। आदिदेव जब ब्रह्मा बाबा को सेलेक्ट किया बाबा ने, उनके तन में आए तो साथ साथ ब्राह्मणों को तो आदि रत्नों को भी सेलेक्ट किया ना। बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, देखो कहाँ कहाँ कोनों कोनों में चले गए थे, कितने कोने कोने में चले गए, लेकिन बाप ने मिट्टी में छिपे हुए अपने हीरे तुल्य बच्चों को ढूंढ लिया ना। मिट्टी में ही छिपे थे ना, देहाभिमान रूपी मिट्टी में थे ना। बाबा कहते तो अभी तो विश्व के कोने कोने में आप होलीएस्ट और हाईएस्ट हीरे चमक रहे हो, पहले चमक नहीं थी। चमक तराशा किसने, बाबा ने। तो बाबा कहते ये परमात्म जयंती के व्रत और प्रतिज्ञा का फल है। इसको शिवरात्रि भी कहते हैं। रात्रि बहुत अच्छा बात आप बाबा ने कही। रात्रि का मतलब क्या होता है, अंधकार। अंधकार में जो व्यक्ति या जो वस्तु जैसी होती वैसी नहीं दिखती, होते हुए भी नहीं दिखाई देती। तो बाबा कहते जब बाप अवतरित होते हैं ना, तो आप भी क्या होते हो, अंधेरे में होते हो। जो है जैसे वो अपने को देख नहीं सकते हैं, ना बाप को देख सकते हैं। तो बाबा क्या करता है, हमें वो पहचान देता है। मैं आत्मा हूं ये होते हुए भी हम अनुभव के नेत्र द्वारा नहीं देख सकते थे, तो नेत्र होते हुए भी अंधकार में थे ना। तो बाबा ने क्या किया, अंधकार से उजियारे में लाए। बाबा करके पहले अंधकार मिटाता है। इसलिए शिवरात्रि को अंधकार मिटा करके यथार्थ प्रकाश का प्रज्वलन करते हैं। तो इसको अगर उजाले की रात्रि कहा जाए, रात्रि से उजाला लाने वाली जयंती कहा जाए, तो कोई गलत बात नहीं होगी। तो ये सब समझने की बात है ना। एक तो कलयुग रूपी तो रात्रि थी, लेकिन हम सब बच्चे अंधकार में थे, दिखते नहीं थे। आत्मा हूं ये पता नहीं था, इसलिए बाबा ने कहा कि उससे उजाले में बाबा लेकर के आए। तो दोनों को ही देख बाप दादा हर्षित होते हैं, भक्तों को और बच्चों की संपूर्ण विधि को। बाबा कहते हैं आप लोग भी हर्षित होंगे, क्योंकि भक्त फॉलो करने में कितने होशियार हैं। लास्ट जन्म तक भी भक्ति की विधियां निभाते हैं। और आप, बाबा कहते हैं आप सब बिंदु रूप की कमाल है ना। शिव बाबा के साथ शालिग्राम भी पूजे जाते ना। जो शालिग्राम और शिव बाबा होता है, तो बाप और बच्चे यही दो रिश्ते हुए ना। तो बाबा कहते हैं वो सिर्फ बिंदु रूप को जानते हैं, यथार्थ नहीं जानते हैं। और आप रूप से भी जानते हो, लेकिन आप क्या करते हो, बाप को सिर्फ बिंदु रूप से नहीं, लेकिन बिंदु के साथ साथ हम क्या सोचते हैं, बाबा साहब खजानों का सिंधु है, तो उस रूप से जाते हैं। तो हम भी मास्टर सिंधु बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा तपस्या वर्ष में क्या करेंगे, होमवर्क। तपस्या अर्थात नोट करते जाएंगे, जो संकल्प करेंगे वो दृढ़ता से करेंगे। पहली बात तपस्या अर्थात एकाग्रता और दृढ़ता। बाबा कहते योगी जीवन में तो अभी हो ही, ये केवल थोड़े दिन टाइम के लिए योगी जीवन करने वाले हो, 8 घंटे 6 घंटे या कुछ घंटे के योग लगाने वाले हो। बाबा कहते हैं योगी जीवन है, फिर तपस्या वर्ष क्यों रखा। बाबा कहते भटकी हुई भोगी जीवन से थक कर निराश होकर सोच समझ कर योगी बने हो ना, या किसी के कहने से बन गए। देखो किसी के कहने से नहीं बनना है, पहले अनुभव करना है, फिर आगे बढ़ना है। और जो अनुभव करके बनेगा, देख सुन करके सच्चा सौदा करेगा, उसकी आंखें कभी धोखा नहीं देंगी।
बाबा कहते हैं कोई जादू तो नहीं लग गया? तीनों आंख खोल के सौदा किया। 3 आंख कैसे? 2 ये तो नेत्र स्थूल वाले और एक ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र। बुद्धि को भी आंख कहा जाता है ना। बाबा कहते हैं सभी बच्चे मीठी मीठी रूहान कहते हैं। क्या कहते हैं? करते हैं तो क्या कहते हैं? बाबा बाबा तो हैं ही आपके, कहाँ जाएंगे और कहीं तो आएंगे नहीं, बाबा मेरे पास ही आएंगे। तो बाबा ने कहा ज्ञानी और योगी जीवन अच्छी लगती ना, किसी बात में हलचल तो नहीं आते हो, कैसे होगा क्या होगा नहीं। किससे हलचल? अपने से, सेवा से, साथियों से। हलचल में नहीं आना है। सहन शक्ति की परसेंटेज जब हलचल में आते हैं तो बाबा कहते कम हो जाती है। पक्के, लेकिन पक्के को भी कभी कभी ये बातें हिला देती। तो तपस्या वर्थ अर्थात पहली बात क्या कही? जो संकल्प करेंगे दृढ़ता से। दूसरा तपस्या वर्ष अर्थात सर्व गुणों में, सर्व शक्तियों में, सर्व संबंधों में, सर्व स्वभाव में 100% मार्क्स, 100% पास होना। बाबा कहते हैं अभी पास हो, लेकिन फुल पास नहीं। एक होता है पास, दूसरा होता है फुल पास और तीसरा होता है पास विद ऑनर। तो कहां तक पहुंचे हैं? केवल पास हैं या फुल पास हैं? चेकिंग। तो तपस्या वर्ष में अगर पास विद ऑनर थोड़े बने तो फुल पास, तो सब बन सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है? पहले फुल पास बनना है, फिर पास विद ऑनर बनना है। और उसके लिए क्या करना है? जो पेपर आए तपस्या वर्ष में उनको क्वेश्चन पेपर के रूप में समझना है, तो पास हो जाएंगे। पेपर नहीं समझेंगे तो ये क्यों आया, कैसे आया, फिर उसमें समझना लग हम खो जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते पास होना है, पास करना है और बाप के पास रहना है, तो फुल पास हो जाएंगे। इसकी मेहनत करनी है ना। फिर बाबा ने कहा तपस्या वर्थ अर्थात फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर आत्माओं के साथ राज्य में आना। घर में साथ जाना ना, फिर राज्य में ब्रह्मा बाप के साथ भी आना। इसलिए तो तपस्या वर्ष रखा है। और बाबा कहते हैं इसके लिए क्या करो? एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। जब हमारी कमी कमजोरी के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं तो क्या होता है? विघ्न आते हैं। तो बाबा कहते हैं ना अपने स्वभाव संस्कार और ना दूसरों के स्वभाव संस्कार से टक्कर खाओ, और उसके लिए क्या करो? सहन शक्ति और समाने की शक्ति को जमा करो, तो फुल पास हो जाएंगे। बाबा कहते हैं तपस्या वर्ष में मन बुद्धि को एकाग्र करना है, अर्थात एक संकल्प में। कौन सा एक संकल्प में? मुझे फुल पास होना ही है। अगर विचलित हो जाए गलती से मन बुद्धि तो उसको भी दृढ़ता के संकल्प से वापस लेकर के आना है, कभी तेज कभी कम नहीं। और उसके लिए बाबा ने बहुत अच्छी बात है। योग अग्नि कैसी होनी चाहिए? एकदम तीव्र। कम ज्यादा होगी तो टाइम पर नहीं होंगे। जैसे कोई चीज बाबा ने कहा ना, एग्जाम्पल दिया, पकाने के लिए रखो, और अगर अग्नि कम ज्यादा होती रहेगी तो क्या होगा? समय पर पकेगी नहीं। तो वो नहीं करना है। एक समान योग अग्नि। तो फुल पास का मतलब बाबा ने बताया चारों सब्जेक्ट में फुल पास, मतलब हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना। चाहे वो आपकी स्थिति को बाबा कहते हिलाने की कोशिश करे, लेकिन अकल्याण के ऊपर भी कल्याण की भावना, कल्याण की दृष्टि, कल्याण की वृत्ति, कल्याणमय कृति, इसको कहा जाता है कल्याणकारी भावना। वैसे भी तो शिव का अर्थ ही होता है कल्याणकारी। तो कल्याणकारी बाप के बच्चे हम कैसे होंगे? मास्टर कल्याणकारी। बाबा कहते हैं आप मास्टर क्षमा के सागर हो ना। शिक्षा से बाबा ने कहा आजकल कोई समझता नहीं, कोई समझता है तो कोई नहीं भी समझता, मेजोरिटी लोग नहीं समझते हैं। लेकिन अगर शुभ भावना शुभकामना की दुआएं देंगे, सहयोग देंगे, तो हर आत्मा समझे। तो बाबा कहते हैं अब ये नई विधि अपनाओ और इस तपस्या वर्ष में सबको समीप लेकर के आओ, है ना। तो सब न्यारे और प्यारे बन जाएंगे और हम भी हर सीन को देखते हुए न्यारे और प्यारे बनेंगे। बाबा कहते हैं जो ड्रामा के राज को जानते हैं ना, वो नाराज नहीं होते कभी किसी दृश्य में, क्योंकि ड्रामा बाप को पसंद है तो हम बच्चों को भी पसंद होना चाहिए। राज को ना जानेंगे तो नाराज होंगे। तो इतना हमको ध्यान रखना है। माया आएगी, फुल फोर्स से हिलाएगी, लेकिन हिलना नहीं,
माया तो दासी है ना, प्रकृति भी दासी है, लेकिन हम तैयार होने चाहिए। तो और उसके लिए बाबा ने क्या कहा, कोई डर नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं आप तो पहले से मरे हो, पुरानी दुनिया से मर गए ना, पुरानी दुनिया से हमारा नया जन्म हो गया ना, तो मरे हुए को मरने से क्या डर लगेगा। लेकिन मैंपन नहीं होना चाहिए। मैंपन होगा तो बिल्ली क्या करेगी, म्याऊं म्याऊं करेगी, क्या बोलेगी, मैं आऊं आपको डिस्टर्ब करूं। तो वैसा नहीं बनना है, दृष्टि बनना है, बॉडी कॉन्शियस नहीं, सोल कॉन्शियस। तो आज सारा दिन ये होमवर्क करना है कि हम कितना तपस्वी मूर्त बने। तपस्या अर्थात जो संकल्प करेंगे वो दृढ़ता से करेंगे। तपस्या अर्थात सर्वगुणों में, सर्वशक्तियों में, सर्व संबंधों में, सर्व स्वभाव में 100% पास होना। पास हैं, पास रहेंगे, पास और में जाके राज्य करेंगे, है ना। तपस्या अर्थात चारों सब्जेक्ट में फुल पास। तो वैसा हमें बनना है। फिर बाबा ने वरदान दिया, समय और परिस्थिति प्रमाण अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अष्ट शक्ति संपन्न हो। बाबा कहते जो बच्चे अष्ट शक्तियों से संपन्न हैं, चेक करना है हम हैं कि नहीं, वो हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण हर शक्ति को कार्य में लगाते हैं। बाबा कहते उन्हें अष्ट शक्तियां ईष्ट और अष्ट रतन बना देती हैं। ऐसे अष्ट शक्ति संपन्न आत्माएं जैसा समय, जैसी परिस्थिति, वैसी स्थिति सहज बना लेती हैं। उनके हर कदम में सफलता समाई रहती है। कोई भी परिस्थिति उन्हें श्रेष्ठ स्थिति से नीचे नहीं उतार सकती, अगर आठों शक्तियों से हम संपन्न हैं तो। स्लोगन है, जो कर्म हम करेंगे हमें देखो और करेंगे। ये स्लोगन सदा स्मृति में रखना है, तो हमारे कर्म श्रेष्ठ बनते जाएंगे। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ, सच्ची सच्ची शिव जयंती मनाने वाली, अर्थात बाप समान विश्व कल्याणकारी बनने वाली आत्मा हूँ। एकाग्रता की शक्ति से और एक रस स्थिति से विश्व परिवर्तन करने वाली आत्मा हूँ। मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने हमें अपना बनाया है। महसूस करें, मैं अष्ट शक्ति संपन्न आत्मा हूँ, पास भी आनर बनने वाली, बाबा के पास रहकर बाबा के साथ जाकर उस साथ में राज्य करने वाली आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।